हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम देखते हैं कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है। और जब भी हम नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं तो हम रेजिडेंट्स के बारे में बात करते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स के बारे में। सिटीजन है या नहीं है ये मैटर नहीं करता है। ठीक है। तो आपको एक ध्यान रखना है कि सिटीजन जो वर्ड है वो रेलिवेंट नहीं है यहाँ पे नेशनल इनकम में। यहाँ पे क्या रेलिवेंट है? यहाँ पे रेलिवेंट है नॉर्मल रेजिडेंट्स। ठीक है। तो अब देखो, मान लो आपके कंट्री के अंदर नॉर्मल रेजिडेंट्स भी रहते हैं और नॉर्मल रेजिडेंट्स कंट्री के बाहर भी रहते हैं। ठीक है। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स आपके कंट्री में भी रहते हैं और आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स बाहर भी रहते हैं, इंडिया से बाहर। ठीक है। और इंडिया में नॉन रेजिडेंट्स भी रहते हैं। ठीक है। और नॉन रेजिडेंट बाहर भी रहते हैं। तो नॉन रेजिडेंट बाहर रहते हैं, ये तो हमारे सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है ही नहीं, ये तो हमारे लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है। तो हमारे लिए काम का क्या है? बाहर का जो आदमी हमारे कंट्री में आके काम कर रहा है या फिर हमारे लोग जो बाहर में जाके काम कर रहे हैं, और जो बाहर का है और बाहर ही कहीं काम कर रहा है तो उससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। तो हमें इकोनॉमिकली वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया में, और एक नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर, और एक नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर। ठीक है। यानी कि एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि आपके घर में अगर एक दो तीन चार पाँच छः छह लोग हैं आपके घर में, तो चार लोग आपके घर में ही बिजनेस कर रहे हैं और आपके घर के दो लोग कहीं बाहर जाके दूसरे घर में बिजनेस कर रहे हैं। और ये जो दो लोग कौन है? ये किसी बाहर के घर के आपके घर में आके बिजनेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है। तो मान लो ये इनकम जनरेट कर रहे हैं 100 रुपए। ठीक है। ये इनकम जनरेट कर रहे हैं 30 रुपीज। ठीक है। और ये जो बाहर के आपके कंट्री में जो काम कर रहे हैं आके, ये इनकम जनरेट कर रहे हैं 20 रुपीज। ठीक है। तो क्या डोमेस्टिक इनकम है, क्या नेशनल इनकम है? ये देखो। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? आपके कंट्री के अंदर जो पैसा कमाया जा रहा है, चाहे नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा चाहे नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा, तो वो डोमेस्टिक इनकम है। तो डोमेस्टिक इनकम यहाँ पे कितनी हो गई? डोमेस्टिक इनकम हो गई 100 और 20, 120। ठीक है। उसके बाद नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम क्या बताती है कि आपके जो रेजिडेंट हैं आपके कंट्री के अंदर, आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, वो कितना कमा रहे हैं। ठीक है। तो नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम क्या हो जाएगी? यहाँ पे 100 ये है और ये 30 है, तो नेशनल इनकम यहाँ पे क्या हो जाएगी? 130 हो जाएगी। ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में ये डिफरेंस है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है? आपके कंट्री की बाउंड्री के अंदर जो जो पैसा कमाया जा रहा है, चाहे आपके नॉर्मल रेजिडेंट कमाए चाहे नॉन रेजिडेंट कमाए, तो उनका एडिशन डोमेस्टिक इनकम होता है। और जो आपकी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो चाहे आपके कंट्री में कमाए चाहे बाहर की कंट्री में कमाए, उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है। और ये जो होती है आपके लोग बाहर से जो कमा रहे हैं, इसको बोला जाता है फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। और जो बाहर के लोग आपके यहाँ कमा रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है? फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एन फीफा क्या हुआ? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? फीफा माइनस फीटा। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? फीफा क्या है आपका? 30 है, और फीटा कितना है? 20 है, तो ये आ गया 10। ठीक है। और आपको एक चीज पता होगी कि डोमेस्टिक इनकम में मैं अगर ऐड कर दूं एन फीफा, तो क्या आ जाता है? मेरा नेशनल इनकम आ जाता है। तो देखो डोमेस्टिक इनकम क्या है यहाँ पे? यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम क्या है? डोमेस्टिक इनकम दिया हुआ है यहाँ पे। देखो हमने 120 निकाला था, तो डोमेस्टिक इनकम हो गई 120। एन फीफा क्या हो गया? हमने 10 निकाला था, तो देखो 120 प्लस 10 कितना होता है? 130। तो ये 130 ये वाला है, और ये 120 कौन सा है? ये 120 ये वाला है। ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और
इस वीडियो को देख के तो आपका ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपके कंट्री की टेरिटरी के अंदर जो भी पैसा कमाया जाता है, चाहे आपके कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हैं चाहे नॉन रेजिडेंट हैं, ठीक है, वो जितना पैसा कमाते हैं आपके कंट्री की बाउंड्री के अंदर वो डोमेस्टिक इनकम होती है। लेकिन आपके जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, चाहे अपने कंट्री में कमाएं चाहे बाहर कमाएं, उसको मिला के हम बोलते हैं नेशनल इनकम। तो अब देखो इससे डेफिनेशन क्या बनी इनकी, ये देखते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम is the sum total of all factor incomes generated within the domestic territory of a country both by residents and non residents। देखो अब आप ये डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही है और ये मैटर नहीं करता कि चाहे वो रेजिडेंट कमा रहे हैं चाहे नॉन रेजिडेंट कमा रहे हैं। तो देखो अगर आपने वो पीछे वाली जो प्रेजेंटेशन देखी थी, पिछले वाली स्लाइड पे, वो अगर देखी थी तो आपको ये डेफिनेशन याद ही नहीं करनी है, आपको वैसे ही याद हो जाएगी। उसके बाद नेशनल इनकम क्या है? National income is the sum total of all factor income generated by normal residents of a country, both domestically and outside, है ना। तो देखो ये वाली डेफिनेशन भी आपको अब याद नहीं करनी है, ऑलरेडी आपको याद हो गई होगी, और पिछले वाली जो स्लाइड थी अगर आप उसको अच्छे से समझ लोगे तो डोमेस्टिक इनकम को याद करना और नेशनल इनकम को याद करना, इनकी डेफिनेशन याद करना बहुत इजी है अगर वो पीछे वाली स्लाइड आपके दिमाग में क्लियर हो गई है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया वेदर इंडियन सिटीजन्स और फॉरेन सिटीजन्स। तो यहाँ कोई कौन कहाँ का सिटीजन है ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। एंड नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया वेदर इंडियन सिटीजन्स और फॉरेन सिटीजन्स, ठीक है। तो नेशनल इनकम में क्या है, नॉन रेजिडेंट्स, वो जो बाहर के कंट्री के लोग आपके कंट्री में आए थे वो नॉन रेजिडेंट्स तो हैं, तो वो इंक्लूड नहीं होगी। तो ये चीज़ आपने ऑलरेडी देख ली है और आपको इसको याद भी रखना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था आपके नेशनल इनकम के चैप्टर में, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो देखो ये जो चीज़ है ये आपको हमेशा माइंड में रखनी है, और आप डोमेस्टिक इनकम की भी डेफिनेशन बहुत अच्छे से ध्यान रहेगी आपको, और नेशनल इनकम की डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से ध्यान रहेगी। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।